एक हाथ की अव्यक्त ताली से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। बाबा के यज्ञ के आप वो रूहानी फूल हैं जिन्होंने बहुत छोटी आयु में ही, कम उम्र में ही दिव्य सिद्धियां हासिल की हैं। देश विदेश में लाखों ब्राह्मण परिवार और करोड़ों अनजान आत्माएं आपको YouTube के द्वारा सुनते हैं। यज्ञ की आप ऐसी महान आत्मा हैं कि जिसने अपनी सरलता और नम्रता से अनेकों के दिल को जीता है। आप बोरीवली मुंबई सेवा केंद्र से हैं। पिछले 13 वर्ष से आप सेंटर पर समर्पित हैं। पीस ऑफ माइंड चैनल पर आपके टॉक शो समय प्रति समय आते रहते हैं। सारे ही भारतवर्ष के अंदर आप सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, लेक्चर्स देने के लिए जाते रहते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में आपने ग्रेजुएशन प्राप्त किया है। NDTV में भी आपके कार्यक्रम समय प्रति समय आते रहते हैं। तो ऐसी विशेष आत्मा हम सभी के बीच में है। हमारे सोनल बेन, आइए आगे। पुष्पों से बहन जी का स्वागत करेंगे। उनके जो पुष्प है उसमें हम सब समाये हुए हैं, ठीक है ना? आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। अभी हम सभी सुनेंगे आदरणीय श्रेया बहन को। क्लास के बाद आपके हाथ से सभी भाई बहन टोली प्राप्त करेंगे। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। सूरत की बगिया तो बहुत बड़ी है और बहुत सुंदर है। पहले तो आप सबको देख करके बहुत खुशी हो रही है। तृप्ति बहन का भी थैंक्स करेंगे जो ऐसा मौका मिलता है। हम भाग्यशाली हैं कि जहाँ जाते हैं वहाँ बाबा की रूहानी बगिया देखने को मिलती है। और बाबा का भी यही संकल्प रहता है कि हम सब जल्दी जल्दी, बगिया के कौन बैठे हुए हैं? फूल बैठे हुए हैं ना, चैतन्य फूल बैठे हुए हैं। तो बाबा को भी फूल बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। और फूल की विशेषता क्या होती है? फूल की विशेषता क्या होती है? खुशबू देता है। किसको खुशबू देता है? फूल की विशेषता ये होती है कि वो सबको खुशबू देता है और सब जगह पर खुशबू देता है। चाहे वो फूल बगीचे में हो, चाहे वो फूल रेगिस्तान में हो, चाहे वो फूल कीचड़ में हो, चाहे वो फूल किसी प्राइम मिनिस्टर के हाथ में हो, चाहे वो किसी क्रिमिनल के हाथ में हो, लेकिन फूल का काम क्या है? अपनी खुशबू देना। तो बाबा भी चाहता है कि हम ऐसे चैतन्य फूल बन जाएं कि चाहे किसी भी स्थान पर हो और किसी के साथ भी हो, लेकिन हमारी खुशबू हर एक को महसूस हो। पर खुशबूदार फूल बनने के लिए क्या चाहिए? खुशबूदार फूल तो सब बनना चाहते हैं, चैतन्य फूल सब बनना चाहते हैं। हम जब मंदिर में अपने जड़ चित्र देखते हैं तो वो जो मूर्त देखते हैं वो कैसी होती है? देवताओं की। चेहरा एक बारी सामने लेकर के आए, वो कैसा होता है? उसके अंदर रूहानियत भी है, स्नेह भी है, नम्रता भी है, रहम दिल भी है। चेहरा बहुत आकर्षण वाला है, लेकिन उनकी भुजाओं में क्या पकड़ा हुआ है? भुजाओं में क्या है? शस्त्र पकड़े हुए हैं ना। माना अगर हमें चैतन्य फूल बनना है, खुशबूदार फूल बनना है, अर्थात गुणवान बनना है, तो गुणवान बनने से पहले बनना पड़ता है शक्तिशाली। वो जो शस्त्र है ना, सारे जो भुजाओं में पकड़े हुए हैं, वो और कुछ नहीं है, वो शक्तियाँ हैं। और लगातार बाबा की जो मुरलियाँ चल रही हैं, तपस्या के ऊपर मुरलियाँ चल रही हैं, और बाबा बार बार कह रहे हैं कि बाबा ने शक्तियों का वर्षा तो सबको दिया है, लेकिन वो शक्तियाँ सब एक जैसी प्रैक्टिकल में यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसके कारण ही नंबरवार हो जाते हैं। कोई 1 नंबर है, कोई 8 नंबर है, कोई 108 नंबर है। उसका कारण ही सिर्फ क्या है कि वो शक्तियों में
फर्क है। अब उस शक्तियों को यूज करने का मतलब क्या है? एक है कि हम स्वमान के रूप में रोज लिखते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। वो लिखने से भी केवल स्मृति पक्की होती है। लिखना बहुत अच्छा है, लेकिन वो लिखने से हमारी स्मृति पक्की होती है। लेकिन उसके बाद बहुत ज़रूरी है कि हम एक एक शक्ति को प्रैक्टिस में लेकर के आए। जो आज की भी मुरली थी ना, बाबा ने कहा कैसा बनना है? स्वराज्य अधिकारी। माना आपकी सारी की सारी जो कर्मेंद्रियां हैं वो किसके ऑर्डर से चले? आपके ऑर्डर से चले। ब्रह्मा बाबा उस समय पर भी दरबार लगाता था ज्ञान में आने से पहले भी कि इन आँखों ने धोखा तो नहीं दिया, इस मुख ने धोखा तो नहीं दिया। हमारा मुख, हमारी आंखें कभी कभी धोखा दे देती हैं कि नहीं? देती हैं कि नहीं दे देती? कई बार हम कहते हैं ना बोलना नहीं था लेकिन हमारे मुख से निकल गया। तो दीदी अभी तीव्र पुरुषार्थ का पढ़ रही थी और उसमें 2 बातें बहुत सुंदर थी कि तीव्र पुरुषार्थ के इस मास में चाहे सहन करना पड़े, चाहे त्याग करना पड़े, चाहे कितना भी दुख दर्द सहन करना पड़े, लेकिन हम वो मूर्ति बन करके दिखाएंगे। ये बातें थी ना पुरुषार्थ में अभी। तो सहन करना किसको कहते हैं? क्योंकि बाबा कहता है सहन जो करता है वो क्या बनता है? शहंशाह बनता है। और वही हमारा लक्ष्य है ना, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। तो सहन करना किसको कहते हैं? सहन करना चाहिए। दुनिया में आप किसी को कहो ना सहन करना चाहिए, उनको अच्छा नहीं लगता है। सहन करना किसको कहते हैं? सहन शक्ति है ना। सारी शक्तियां भी छोड़ो, एक ही शक्ति के ऊपर भी अगर काम करो, सहन शक्ति, क्योंकि ये शक्ति हमें क्या बना देगी? शहंशाह बना देगी। तो शहंशाह बनना ही तो हमारा लक्ष्य है, तो एक ही शक्ति को भी अच्छे से धारण करें। तो सहन शक्ति किसको कहेंगे? सहन करना माना क्या है? क्योंकि कभी कभी हम इस शक्ति को समझते नहीं हैं और कभी कभी चुप रहना, बोलना नहीं, उसको हम समझ लेते हैं शायद ये क्या है? सहन शक्ति। हमारी अष्ट शक्तियों के चित्र में भी जो सहन शक्ति दिखाई है उसमें क्या चित्र दिखाया है? सहन शक्ति में कोई भी क्या चित्र है? वो वृक्ष है, उसमें पत्थर फेंकते हैं और वृक्ष रिटर्न में क्या दे रहा है? फल। माना जो देखो, ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि ब्राह्मण बनने के बाद भी आप देखो ब्रह्मा बाबा का पहला कदम जो है वो है समर्पणता। पिछले साल बहुत मुरलियाँ चली जो ब्रह्मा बाबा के कदम थे, उसमें पहला कदम ब्रह्मा बाबा का था समर्पणता। बाबा ने तन मन धन संबंध संपर्क सब कुछ समर्पित किया और सब कुछ समर्पित करने के बाद तो जीवन बहुत आसान हो जानी चाहिए थी ना। लेकिन उसके बाद भी बाबा के सामने हर प्रकार के पेपर आए। सामाजिक पेपर भी आया, आर्थिक पेपर भी आया, हर प्रकार का पेपर आया कि नहीं? तो दूसरा कदम कौन सा था ब्रह्मा बाबा का? पहला कदम समर्पणता था, लेकिन दूसरा कदम कौन सा था? सहनशीलता। ये दूसरा कदम ब्राह्मण जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सहनशीलता, जिसमें बेगरी पाठ भी आया। ऐसा भी समय था कि अगले समय खाने के लिए भी नहीं था, लेकिन बाबा हमेशा कैसा रहता था? निश्चिंत। और उस मुरली में बाबा ने यहाँ तक कहा कि देखो ब्रह्मा बाबा को संशय आने की मार्जिन थी, क्योंकि उसके सामने तो कोई एग्जाम्पल नहीं था। आ सकता था संशय कि मैंने तो सब कुछ समर्पित कर दिया, तन भी धन भी मन भी सब कुछ। फिर भगवान के यज्ञ में ऐसा भी दिन आएगा कि अगले समय के खाने के लिए भी नहीं होगा। ऐसी कहानियां हैं ना कि भंडारी वाले ने आकर के कहा बाबा घंटी बजने का समय आ रहा है, अगले समय खाने का भी नहीं है। कहानियां सुनी हुई ना आप? लेकिन तो भी बाबा ने कहा बच्चे खिलाने वाला चलाने वाला वो है, तुम चिंता क्यों करते हो? और बाबा की कई फोटो हैं और ऐसी फोटो एक आध रखनी भी चाहिए जिसमें बाबा बिल्कुल ऐसे करके लेटा हुआ है और बहुत निश्चिंत है कि किसका यज्ञ है? बाबा का। तो वो जो चीज़ जिसने बाबा को लंबा समय चलाई वो था एक बल एक भरोसा। बहुत निश्चय बुद्धि, अथाह निश्चय, एक बल एक भरोसा। जो बाबा ने आज की मुरली में कहा कि जो प्रीत निभाते हैं, प्रीत की रीति लंबा समय निभाते हैं, उनको हर परिस्थिति में सहयोग देने के लिए बाबा भी बंध जाते हैं।
और एक बार यज्ञ में ऐसा भी सुनाते हैं कि भंडारी वाले ने आकर कहा, बाबा आज दाल इतनी है जो बस एक ही टाइम कोई ले सकता है, सेकंड सर्व नहीं ले सकता। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्ची, बोर्ड लगा दो और लिख दो आज कोई दूसरी बार दाल लेने न आए। तो सब ने बोर्ड पढ़ा, सब एक ही बार आए। एक बुजुर्ग माता थी, वो दोबारा दाल लेने के लिए आ गई। तो सामने वाली जो सर्व करने वाली थी उसने कहा तुमने बोर्ड पढ़ा नहीं, इस पे लिखा है दाल दोबारा नहीं मिलेंगे। तो उसने कहा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। बाबा थोड़ी सी दूरी पर बैठा था। बाबा ने कहा आओ बच्ची आओ बच्ची। बाबा को दाल बिल्कुल पसंद नहीं है और बाबा ने अपनी दाल की कटोरी क्या करी, उस बच्ची को दे दी। मना बाबा का इतना उस समय पर भी कोई संशय नहीं, लेकिन अथाह बेहद का बच्चों के प्रति प्यार था। और थोड़ी देर में देखते हैं कि उस समय तो जो दरवाजे पर गार्ड आदि भी होते थे वो बहनें ही होती थी। तो देखा कोई आवाज़ें आ रही हैं बाहर से। तो कहा कौन आया है? कहा एक बैलगाड़ी आई है, दालों के कट्टे से भरी हुई आई है। वो कहती है वो नहीं पता है कि किसने दालें भेजी हैं, पर इतना कहा है कि ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में जाकर के सारे दालों के कट्टे उतार करके आ जाओ। वरना खिलाने वाला चलाने वाला कौन है? लेकिन बाबा भी कहता है कि जो पूरी पूरी प्रीत निभाएगा उसको बाबा अंत तक भी हर परिस्थिति में सहयोग देगा। और बाबा कम से कम कितनी गारंटी करता है? लास्ट तक आता है ना मुरली में, बाबा कितनी गारंटी करता है? दाल रोटी की गारंटी करता है कि नहीं करता? कई बार कहेंगे मैं दो सब्जी की गारंटी नहीं करता, लेकिन दाल रोटी की गारंटी करता हूँ। तो कितने हम भाग्यशाली हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि लास्ट समय पर हम वो सहयोग बाबा से ले सकें, उसकी अवस्था भी बनानी है। और उसके लिए जो मैं समझती हूँ ब्राह्मण जीवन में जो हमारा आधार होना चाहिए, भले ये बातें हमने बहुत बार सुनी हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी जो हमारा आधार होना चाहिए वो है एक बाबा दूसरा ना कोई। प्रकाशमणि दादी को जब निमित्त बनाए ना ब्रह्मा बाबा के बाद, तो दादी से पूछा, दादी यज्ञ में और बहुत थे, बाबा की बेटी भी थी निर्मल शांता दादी, और भी ब्रजेंद्रा दादी, बाबा की बहू भी थी, बाबा ने आपको ही क्यों चुना? तो प्रकाशमणि दादी ने उस समय दो बातें कही, किस कारण से बाबा ने चुना। कहा पहली बात थी कि शुरू से ही दादी के जीवन में एक बाबा दूसरा ना कोई, और दूसरा है निमित्त भाव। लेकिन जो हम कहते तो हम सब हैं, एक बाबा दूसरा ना कोई, हम सब कहते हैं। हम में से कोई भी नहीं होगा जो नहीं कहेगा कि बाबा ही मेरा संसार है। लेकिन कहने के बाद भी एक बारी मुझे याद आता है कि बाबा के सामने विदेशियों का ग्रुप था, और आपने देखा होगा विदेशी कभी कभी खिलौने ले आते हैं ना, छोटे छोटे उस समय पर। तो उस समय एक ऐसा खिलौना आया था, एक जापानीज़ डॉल थी, अभी भी मिलती है वो। उसको खोलो ना तो उसके अंदर एक और डॉल निकलती है, फिर खोलो उसके अंदर एक और डॉल निकलती है। देखे आपने ऐसे खिलौने, वो खोलते जाओ उसके अंदर। आजकल वो पर्स भी होते हैं ना, खोलो एक और एक और एक और। तो वो जितना खोलते गए और वो डॉल रखते गए, तो वो एक थी देखने में, खोला उसके अंदर एक और, खोला उसके अंदर एक और, तो 7 वहाँ पर लग गई। एक सबसे बड़े साइज़ की थी, फिर करते 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 छोटी हो गई। तो बाबा ने बहुत मीठा मुस्कुरा कर कहा, ये जैसे डॉल है ना, बिल्कुल ऐसे ही मेरे बच्चे हैं। जैसे ये देखने में एक लगती है ना, लेकिन इसके अंदर अनेक भरे हुए हैं। ऐसे ही मेरे बच्चों से कभी भी पूछो आपका कौन, तो कहेंगे एक बाबा ही हमारा संसार है। लेकिन अंदर अंदर खोलते जाओ तो अनेकों से बुद्धि जुड़ी हुई होती है। और अगर हमारी अनेकों से बुद्धि जुड़ी हुई है तो उसकी निशानी क्या होगी? अनेकों से अगर एक से बुद्धि जुड़ी हुई है तो उसकी निशानी क्या होगी? और अगर अनेकों से बुद्धि जुड़ी हुई है तो उसकी निशानी क्या होगी? लास्ट पेपर हमारा कौन सा है? लास्ट पेपर कौन? सेकंड का पेपर है। नष्टो मोह स्मृति लब्ध, माना हमारी बुद्धि कहीं पर भी और नहीं होनी चाहिए। उस लास्ट 1 सेकंड में कौन याद आना चाहिए? बाबा। पर वो तब होगा जब लंबा समय हमारे लिए कौन होगा? एक बाबा। अगर अनेकों से बुद्धि जुड़ी हुई है तो उसकी निशानी क्या है? कौन सी एक फीलिंग है जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगी? और अगर एक से जुड़ी हुई है तो वो फीलिंग नहीं आ सकती।
वो है, अभी चेक करते जाना, अनेकों से अगर बुद्धि जुड़ी हुई है तो अंदर में बहुत चिंता होगी। होती है आप लोगों को चिंता होती है? घर की चिंता, धंधे की चिंता, बच्चे की चिंता, सबकी क्या होगी? चिंता होगी। और अगर एक बाप से बुद्धि जुड़ी हुई है तो अवस्था कैसी होगी? निश्चिंत होगी। किस किस को लगता है कि हम बिल्कुल निश्चिंत हैं, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है? और अगर कहीं पर भी चिंता है, माना हमने वो चीज़ बाबा को सौंपी नहीं है। एक अभ्यास जो बार बार करना है, जो हमें निश्चिंत बनाएगा, वो है मेरे को तेरा करना। जब भी चिंता हो थोड़ी सी भी, घर की, परिवार की, धंधे की, बैठो साइलेंस में, अपने को बोलो मैं कौन हूँ? मैं ट्रस्टी हूँ। मेरा बच्चा नहीं है। किसका बच्चा है? बाबा का बच्चा है, बाबा का परिवार है, बाबा का धंधा है। हम जितना जितना चिंताओं से मुक्त होंगे उतना उतना, सूरत वाले बैठे हैं ना, तो सूरत कैसी होनी चाहिए? सूरत, बाबा ने अभी भी बोलने की लास्ट लाइन थी कि अगर खुशी है तो वो छिप नहीं सकती, वो कहाँ दिखाई देंगी? सूरत से दिखाई देंगे। और बाबा ने कहा ये ब्रह्मा कुमारियाँ तो कमाल की हैं, ये दुख में भी कैसे रहती हैं? खुश रहती हैं। किसी को बीमारी आती है वो दुखी हो जाता है, हमें बीमारी आती है हम कहते हैं अच्छा चांस मिला है, डॉक्टर की सेवा करके आते हैं। बाबा कहते हैं बीमारी में भी अपने मन को समझाओ, ये भोगना नहीं है, ये ड्रामा की योजना है। ये ड्रामा ने ऐसी योजना रची है कि हम किसी ना किसी की सेवा करके आए, शायद इसमें पता नहीं किसका कल्याण होना होगा। ऐसे तो दादियों और बाबा ने किया ना, जितनी बार हॉस्पिटल में जाते थे कोई नया डॉक्टर ज्ञान में चल पड़ता था, क्योंकि वो डॉक्टर भी देखकर कहता था मैंने ऐसा पेशेंट पहले कभी देखा ही नहीं। गुलजार दादी को जिस समय कैंसर था उस समय डॉक्टर अशोक मेहता जो ऑन्कोलॉजिस्ट है वो निकले। मैं सेवाओं पर उनके साथ थी तो कई बार अपना अनुभव सुनाते थे। कहा कि कैंसर का पेशेंट कितना दर्द में होना चाहिए, लेकिन जब मैं दादी गुलजार के कमरे में जाता था उस समय तो उनको नहीं पता था ना ये दादी गुलजार कौन है, उनके लिए तो एक पेशेंट था। तो कहा कमरे में जाने से पहले भी बाहर जैसे एक लाइट की फीलिंग आती थी। और नॉर्मली पेशेंट इतना दर्द में होता है कि डॉक्टर जाकर के उसको पूछता है कैसे हो। दादी डॉक्टर को पूछती थी बेटा तुम कैसे हो। और उस समय भी अशोक मेहता कहते मैं 50s में था, कोई ऐसा छोटा तो नहीं था, और उस समय दादी कोई कहे बच्चा बच्चा बेटा बेटा कहकर बुलाए तो पहली बार ऐसा लगता था जैसे किसी ने बहुत समय के बाद अपनेपन की भासना से देखा। तो वो दादी उनको पूछती थी कि तुम ठीक हो, तबीयत ठीक है, तो देख के लगता था कि ये कुछ तो है इनके अंदर। और फिर उन्होंने कई सारे टेस्ट भी किए, दादी के ऊपर कई टेस्ट किए, और पता चला कि दादी क्योंकि बहुत ऊंची अवस्था में रहती है तो उसके कारण ब्रेन्स कुछ ऐसे हार्मोन्स बॉडी में सिक्रीट कर रहा है जिसको फ्रेंडली हार्मोन्स कहते हैं, माना सेरोटोनिन और इस प्रकार के कुछ हार्मोन्स होते हैं, वो दादी की बॉडी में इतनी ज़्यादा मात्रा में, इसलिए दादी को उस चीज़ के दर्द की भोगना नहीं होती। और यही तो बाबा कहता है कि शरीर का हिसाब किताब तो आएगा, लेकिन अगर आप बहुत ऊंची अवस्था में हो तो हमारा शरीर भी इस प्रकार के केमिकल्स रिलीज करता है जिससे हमें उस दर्द की भोगना, माना वो सफरिंग महसूस ही नहीं होती है, दुख महसूस ही नहीं होता, पेन भी ज़रूरत जितना पेन होना चाहिए वो भी बहुत कम हो जाता है। तब उनको लगा नहीं इनके योग में कुछ तो है, कुछ तो इनके मेडिटेशन में है जो मुझे भी सीखना चाहिए। तो दादियाँ बीमारी में भी गई तो कितने सारे डॉक्टरों की सेवा करके आई। तो पेपर तो आएगा, हिसाब किताब तो आएगा, लेकिन बाबा जो कहता है एक बल एक भरोसा, बस मेरे को तेरा करो। बाबा कहते हैं 100 हिमालय से बड़ी परिस्थिति भी आएंगी ना, कितनी बड़ी, तो भी तुम मेरे को तेरा करेंगे तो वो पहाड़ क्या बन जाएगा? राई बन जाएगा, रुई बनकर उसको फूंक मार के उड़ा दो। बाबा बंधा हुआ है, बच्चा बुलाए और बाप न आए, ऐसा हो सकता है क्या कभी? कितने भी कोई होंगे कहेंगे हम बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी है, लेकिन अगर पता चल जाए कि मेरा बच्चा बीमार है या मेरा बच्चा दुखी है तो सारे काम छोड़ करके भी जाते हैं कि नहीं जाते? तो बाबा कहते हैं बच्चा बुलाए और बाप न आए, ऐसा हो नहीं सकता है। बाबा भी बंधा हुआ है। और फिर बाबा कहते हैं कौन सी रस्सी में बांध लो, कौन सी रस्सी में बांध लो?
प्यार की रस्सी में बांध लो। ऐसे बांध लो कि हिलने ना पाए। किसको बांध रहे हैं? लेकिन वो बंधता कौन सी रस्सी में है? प्यार की रस्सी में बंधता है। तो हमारी फाउंडेशन में बहुत प्यार होना चाहिए बाबा के साथ। इसलिए पहले चाहिए वैराग्य। किससे वैराग्य चाहिए? पुरानी दुनिया से, पुरानी दुनिया से, पुराने तरीकों से, पुराने विकारों से। जो हमें पहले लगता था नहीं थोड़ा थोड़ा गुस्सा ज़रूरी है, थोड़ा थोड़ा जो भी पुरानी बातें थी उससे वैराग आना चाहिए। और वैराग के बाद, वैराग के बाद त्याग। फिर चाहिए त्याग, पुराने संस्कारों का, पुरानी बातों का त्याग। और फिर चाहिए तपस्या। लगातार मुरलियाँ चल रही हैं, तपस्या तपस्या तपस्या। आने वाली जो अभी तपस्या की मुरली है उसमें बाबा ने कहा तपस्या विधि है। कल भी था वरदान में, सिद्धि क्या है? तपस्या विधि है, लेकिन तपस्या की सिद्धि क्या है? संतुष्टता। संतुष्टता। तो अगर आप पहला ग्रुप देखें ना, जो हमारी दादियों का ग्रुप है, वो क्यों अलग था? क्योंकि उनकी फाउंडेशन में पहले वैराग है, फिर त्याग है, फिर तपस्या है, फिर कौन सा पाठ शुरू हुआ है? फिर सेवा है। आते ही सेवा नहीं है। 14 वर्ष जो पाठ चला वो कौन सा है? तपस्या है। और तपस्या कोई ऐसे बैठ बैठ करके तपस्या भी नहीं है, लेकिन उस तपस्या की फाउंडेशन बस एक ही है, एक बाबा दूसरा नाम। माना मुझे जो कुछ लेना है वो किससे लेना है? बाबा से। मेरे सर्व संबंध बाबा से हैं। सर्व गुण, सर्व शक्तियाँ, संपूर्ण ज्ञान मुझे बाबा से लेना है। मुझे यहाँ पर किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। ये मंत्र तो रोज पक्का करना होता है। अमृत वेले पूरा हो, एक मंत्र अपने को रोज पक्का करा दो कि मुझे यहाँ पर इस साकारी दुनिया में, अपने परिवार से, आसपास से, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे अभी भी किसी से कुछ चाहिए, थोड़ा सा भी चाहिए, मान चाहिए, प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो हमारा हाथ कैसा है? अभी भी तो फिर हम क्या हो गए? उसको अधिकारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन अभी भी तो हम कौन हो गए हैं? भिखारी हुए ना। जिसको बाबा कहता है रॉयल भिखारी है। धन नहीं मांग रहे हैं, लेकिन क्या मांग रहे हैं? अभी भी खुशी चाहिए, प्यार चाहिए। बाबा तो बाबा से भी मांगने की छुट्टी नहीं देता है। बाबा से भी बाबा कहता है आओ अपने को भरो, भर करके जाओ। मांगते क्यों? वो सागर है, सागर के साथ आकर बैठो, जितना चाहिए आकर के ले लो। तो अमृत वेला पूरा हो, अंदर में ये संकल्प आए, पाना था सो पा लिया। मुझे कोई इच्छा नहीं है। इच्छाएं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इच्छाएं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। आपको मधुबन जाने की इच्छा है? अच्छा, अभी तो आप कह रहे थे इच्छाएं नहीं। हम बाबा की लाइन सुनते हैं, हाँ हाँ करते हैं, फिर हमें समझ में नहीं आता राइट क्या है। मधुबन जाने की इच्छा होती है? अच्छा ठीक है। अभी हम छोटे घर में रहते हैं, हमें तकलीफ है, हमारे घर में मेंबर ज़्यादा हैं, तो हमें लगता है कि अगर हमारा बड़ा घर होगा तो हम सब आराम से रह सकेंगे। तो बड़ा घर लेने की इच्छा राइट है, रॉन्ग है? अच्छा, ये इच्छा भी राइट है। तो अभी हमें बाबा कह रहे हैं क्या बनना है? संतुष्ट आत्मा, माना इच्छा मात्रम अविद्या। तो अभी हमें संपन्न बनना है, वो इच्छा भी राइट है। मधुबन जाना है, वो इच्छा भी राइट है। बड़ा घर लेना है, वो इच्छा भी राइट है। बड़ा सेंटर बनाना है, तो फिर इच्छाएं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बाबा फिर दूसरी तरफ कहता है इच्छा होगी तो फिर वो अच्छा नहीं बनने देगी। तो पहले आप डिसाइड करो हो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। महावाक्य है इच्छा मात्रम अविद्या। देखो महावाक्य ये है श्रीमत, लेकिन अंदर अंदर धीरे धीरे मनमत और परमत क्या कहती है? नहीं नहीं, ये तो जायज़ इच्छाएं हैं, होनी चाहिए। एक्चुअली बाबा का जो भाव होता है इच्छाएं नहीं होनी चाहिए का मतलब ये होता है कि हमारी मन की स्थिति किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। आपने कहा हमें बड़े घर की इच्छा है, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन हमें पता है कि बड़ा घर मिलेगा तो उसमें कौन आराम से रहेंगे? आराम उसमें किसको मिलेगा? शरीर को। शरीर को आराम मिलेगा।
मधुबन भी हम जाते हैं, हमें थोड़ी सी इच्छा है कि हमें कोई थोड़ा ठीक सा अकोमोडेशन मिल जाए, वो इच्छा भी कोई गलत नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा है कि किसको आराम मिलेगा, शरीर को। लेकिन उसके ऊपर हमारी क्या चीज़ डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए? गड़बड़ कहाँ हो जाती है? हमारी मन की स्थिति उस पर आधारित हो जाती है, हमारी खुशी उसके ऊपर आधारित हो जाती है। एक है शरीर का आराम, मिला नहीं मिला पता नहीं ना, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता। पर बाबा कहता है कि इच्छा मात्रम अविद्या बनना माना मन बना भव। जो मन की प्राप्ति है वो सारी की सारी हमें कहाँ से हो रही है? एक बाबा, दूसरा ना कोई। उसके बाद जो भी शरीर की आवश्यकताएं हैं, एक है इच्छा, दूसरा है आवश्यकता, वो हम पूरी करते चले जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर हमारी खुशी डिपेंडेंट नहीं है। वो पूरी हो गई तो भी ठीक है, वो नहीं पूरी हुई तो भी हमारा मन हलचल में नहीं आता। ये तपस्या है, तपस्या की सिद्धि है संतुष्टता, और संतुष्टता माना इच्छा मात्रम अविद्या, मेरी खुशी किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं। यहाँ तक कि जानकी दादी ने एक बार बहुत सुंदर सुनाया कि हमारी मन की स्थिति सेवा के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। तो एक विदेशी बहन ने दादी को पूछा, दादी ये तो सेवा करते हैं तो खुशी मिलती है, सेवा करना तो आप भी दिन रात सेवा करते हो, दादी तो लास्ट तक भी सेवा के बिना रहती थोड़ी ना थी। दादी सेवा तो करें, सेवा करते हैं, खुशी मिलती है। बहुत सुंदर बात दादी ने सुनाई कि देखो, एक होता है मूलधन और दूसरा होता है उस मूलधन पर मिलने वाला, क्या मिलता है? कैपिटल के ऊपर क्या मिलता है? इंटरेस्ट। मूलधन के ऊपर मिलता है ब्याज, मिलता है ना। दादी ने कहा सेवा करने से जो खुशी मिलती है, दुआएं मिलती हैं, वो क्या है? ब्याज है। और जो जीवन है वो ब्याज पर नहीं चलती है, जीवन किस पर चलती है? मूलधन। और मूलधन क्या है? एक बाबा, दूसरा ना, इसको पकड़ना है। ये मूलधन है, जितना मूलधन ज़्यादा होगा उतना इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। लेकिन हम इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं है ना, क्योंकि सेवाएं भी ऐसी हैं, कभी कभी आप बहुत मेहनत करेंगे तो बहुत सफलता भी हो सकती है, कभी देखेंगे बहुत मेहनत करेंगे कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। सेवा का क्षेत्र भी ऐसा है, वहाँ मान भी है तो अपमान भी है, स्तुति भी है तो निंदा भी है। अब ब्रह्मा बाबा ने भी गाली खाई कि नहीं खाई? तो शिव बाबा फिर कहता है थोड़ी बहुत गाली तो आपको भी खानी पड़ेगी, बाप समान बनना है तो फॉलो तो करना पड़ेगा ना। कोई हमें थोड़ी सी गाली दे तो चलेगा? चलता है कि फील हो जाता है? चलता है। क्यों चलता है? अगर आपको कोई कहे पता है फलाना आपके बारे में क्या कह रहा था, सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए? पहले तो सुनना ही नहीं चाहिए। और अगर कोई सुना भी देना तो अपने को सिर्फ इतना कहना है कि हम वर्क इन प्रोग्रेस है, संपन्न बने थोड़ी ना है। अगर हम वर्क इन प्रोग्रेस है बना, हमारे अंदर कोई ना कोई कमी कमज़ोरी तो होगी, और अगर वो कमी कमज़ोरी मुझे दुख दे रही है तो नेचुरल सी बात है कि जिसके संपर्क में हम आएंगे उसको भी दुख देगी कि नहीं देगी। तो अगर मेरी कमी कमज़ोरी से किसी को दुख मिला है तो वो मेरी बात किसी दूसरे के साथ तो जाकर के करेगा ना। तो अगर कोई निंदा कर रहा है तो वो आईने का काम करता है कि अभी भी कोई आत्मा मेरे से संतुष्ट नहीं है और मुझे अपने को बदलने की ज़रूरत है। उसको ऐसे, इसलिए बाबा कहते हैं ना, निंदक भी हमारा कौन है? मित्र है। अपसेट नहीं होने की बात होती। अरे मेरी कमी कमज़ोरी मुझे दुख दे रही है तो आपको तो हो ही सकता है कि उससे दुख मिला हो। तो किसी ने कोई गाली भी दी तो कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम संपन्न बन जाएंगे तो लोग नेचुरली हमारी महिमा करेंगे। जब तक हम संपन्न नहीं बने, थोड़ा 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 थोड़ा, जब हमारे संस्कारों से किसी को तकलीफ मिलेगी तो वो हमारे बारे में कुछ ना कुछ कहेंगे। लेकिन जो कहने का भाव है कि जो शुरू में एक हमारा सिस्टम था ना, पहले वैराग्य, फिर त्याग, फिर तपस्या, उसके बाद क्या होती थी? सेवा। वो सेवा एक बहुत अलग रंग लेकर के आती है। और वो कहानियाँ हमने सुनी है कि 14 साल के तपस्या के बाद जब हमारी दादियाँ सेवा पर निकली, सुनी है आपने कहानी? गुलजार दादी कई बार सुनाती है कि ऐसे क्लास में बाबा, जैसे वारंट निकलता है ना किसी का, ऐसे वारंट निकलता था कि पता नहीं बाबा आज किसका नाम लेगा और किसको कहाँ पर भेजेगा।
तो इतना डर डर करके क्लास में बैठे थे, पता नहीं आज किसका नाम निकलेगा। तो दादी कहती ऐसी एक दिन आया और उसमें बाबा ने कहा, गुलजार दादी का नाम दिया, बच्ची तुम और तुम लखनऊ में जाना सेवा करने के लिए। और दादी कहती हमने तो नाम ही पहली बार सुना था, लखनऊ रहने की जगह है, खाने की चीज़ है, हमने तो नाम ही नहीं सुना था कभी। कहा बाबा कहाँ है लखनऊ, कैसे ढूंढेंगी? कहा बच्ची अंधों ने मुल्तान ढूंढ लिया, तुम लखनऊ नहीं ढूंढ सकती। कहा ठीक है बाबा, ढूंढ लेंगे। तो वो लखनऊ तक जाने की ताकत भी जो इतने पवित्र वायुमंडल में रहे। दादी की उम्र क्या होगी उस समय? 21-22 साल। कोई इनविटेशन नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई साधन नहीं, कोई सैल्वेशन नहीं। ऐसे नए स्थान पर ट्रेन में बैठ कर के जाना, इतना तक भी हमारी दादियों को नहीं पता होता था कि 1 रुपया है, 2 रुपया है, 1 आना है, 2 आना है, कुछ समझ नहीं। पर क्या चीज़ की ताकत थी जो उनको ले जाती थी? क्या था? बाबा का प्यार। वो त्याग करने की ताकत भी, सेवा करने की ताकत भी किस में आई? बाबा ने बहुत प्यार दिया है। अगर अब मुझे कहीं भी जाना पड़े, बाबा ने कहा है मुझे जाना है। वही बाबा ने उनको प्रिंस प्रिंसेस की तरह भी पाला था। दादियाँ कहती इतना तक कि ब्रश के ऊपर पेस्ट भी उनको नहीं लगाना पड़ता था, बाबा ने किसी को रखा था जो पेस्ट लगा करके देता था, मच्छरदानी बना करके देता था। फिर उसमें टॉर्च से देखता था मच्छर तो नहीं है, मच्छर सारे निकाल करके उनको उसके अंदर बिठाता था। छोटे छोटे बच्चे ही तो थे ना ओम निवास स्कूल में। और फिर सारे खटिया पर आप इमेजिन करो सीन, ऐसे मच्छरदानी है, उसके अंदर छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। तो सीन ऐसे लगती थी जैसे मंदिर के अंदर मूर्तियाँ विराजमान हो गई। और फिर मम्मा और बाबा आते थे और सब वो मच्छरदानी के पास छोटे छोटे बच्चे अंदर बैठे हुए हैं। बाबा एक एक से हाथ मिला करके उनको कहता था गुड नाइट। और फिर गीत बजता था, सो जा राजकुमारी सो जा। ऐसे बाबा ने उनको पाला। फिर बेगरी पाठ चला और फिर बाबा ने उनको कहाँ भेज दिया? सेवाओं पर। दादी कहती जब हम लखनऊ ट्रेन से उतरे तो हमें यही नहीं पता कि जाना कहाँ है। कोई इनविटेशन थोड़ी ना था, कहाँ जाएं? इमेजिन तो करो आप सीन, ट्रेन से निकले, स्टेशन से निकले, 2 कुमारियाँ। उस समय ये साड़ी की ड्रेस भी नहीं होती थी, ऊपर फ्रॉक पहनते थे, नीचे पजामा होता था। बाहर निकल करके किसी को पूछते हैं यहाँ कोई नया आता है तो कहाँ जाता है? वो कहता है कोई नया आता है तो धर्मशाला में जाता है। कहा अच्छा ठीक है, हमें भी फिर कहाँ ले चलो? धर्मशाला में। धर्मशालाएं देखी आपने कैसी होती है? दादी कहती हम तो वायरे हो गए, ये हम कहाँ आ गए धर्मशाला में, इतने सारे लोग भाई बहन इकट्ठे, एक ही खटिया। अब कैसे सेवा शुरू कैसे करें, क्या करें? तो किसी ने फिर उनको कहा कि देखो ये फलाने स्थान पर ना, दारुशफा करके कोई स्थान है, वहाँ पर मिनिस्टर्स के बंगले खाली पड़े हुए हैं। गवर्नमेंट ने मिनिस्टर को बंगले दिए हुए हैं पर उन बंगलों में रहता कोई नहीं है। आप अगर इस राज्य के चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है वो इसमें से आपको एक बंगलो सेवा के लिए दे दें। तो उसने पत्र बना करके दिया और उसने कहा लेकिन बस इतना ध्यान देना कि ये जो पत्र है ये आप देना सीधा किसके हाथ में? चीफ मिनिस्टर के। सेक्रेटरी के हाथ में नहीं देना। अगर सेक्रेटरी के हाथ में दिया तो कहाँ चला जाएगा? वेस्ट पेपर बास्केट में। देना चीफ मिनिस्टर को। और उसने बता दिया फलाने दिन पर फलाने ग्राउंड में चीफ मिनिस्टर आने वाला। अब सीन देखते जाओ, 2 छोटी छोटी बहनें, एक 19 साल की, एक 21-22 साल की, वहाँ चले गए किससे मिलने के लिए? चीफ मिनिस्टर से मिलने। और ग्राउंड में गए तो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं तो किसी को पूछते हैं इनमें से चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वो कहता है अभी आया नहीं है, आने वाला है, हम सब बैठे हुए हैं उससे मिलने के लिए। ये भी बैठ गए। और जैसे वो चीफ मिनिस्टर जो आया, थोड़ा सा बुजुर्ग उम्र का तो था, तो देखा ये छोटी छोटी बच्चियां क्या कर रही हैं यहाँ पर। तो उनके सामने जाकर के खड़ा हो गया, आपको क्या काम है? तो कहा हमें भगवान का आदेश है कि आपके राज्य में सेवा करके आपके राज्य को स्वर्ग बनाना है। लेकिन हमारे पास सेवा का कोई स्थान नहीं है, तो आप आपके राज्य में हमें स्थान दो तो हमें सेवा करनी है। वो इन 2 छोटी छोटी बच्चियों को देखे कहे आप क्या बातें कर रही हो, ये तो आपके खेलने कूदने की उम्र है, मौज करने की है, ये किन धंधों में पड़ गए हो? कहा नहीं, हमें भगवान का आदेश है,
हम तो सेवा करे बिना यहाँ से जाएंगे नहीं। ये लेटर है, इस पर आप साइन कर दो। तो उसने पढ़ा, उसने कहा ये तो मिनिस्टर के बंगले हैं, ये हो ही नहीं सकता है। उन्होंने कहा अगर आप साइन नहीं करेंगे तो हम यहाँ से जाएंगे। वो बेटी बेटी करता रहा, बेटी ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। वो बेटी बेटी कर रहा था तो दादियों ने भी बापूजी बापूजी कहना शुरू कर। बापूजी ये तो होना ही है, जब तक सेवा हम करेंगे नहीं हम यहाँ से जाएंगे नहीं। अब वंडर ये था कि क्योंकि उसकी बुद्धि को प्रेर कौन रहा था? बुद्धि को तो बाबा प्रेर रहा था ना। बाबा मदद तो करता ही है ना। दिखने में साधारण कुमारियां थी तो शिव शक्ति ना, क्योंकि तपस्या का फाउंडेशन था। लोग भी परेशान हो, ये जाता भी नहीं है, बच्चियों को छोड़ता भी नहीं है। आखिर उसने उस पत्र पर 6 महीने की छुट्टी लिख करके दी। ठीक है, तुम 6 महीने वहां जाकर के सेवा कर। किसकी कमाल है। और तब से लेकर आज तक हम कितनी कमाल बाबा की देखते हैं कि हम किसी के पास जाते हैं, हम कहते हैं आप हमें फलाना स्थान दे, ये दे। वो शुरू में वो संपर्क वाला होता है, उसकी दिल नहीं होती वो बात। फिर हम बात करते रहते हैं फिर हम कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, आप नहीं दे सकते, हम जाने लगते हैं। पर हम महसूस करते हैं कि उसकी बुद्धि को कोई प्रेर रहा है। फिर कई लोग कह देते हैं ये ना ब्रह्मा कुमारियों की टोली नहीं खाना, ये टोली खाते पता नहीं इनका मन बदल जाता है। क्योंकि अन्न का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो उसका मन जो है वो उसकी, बाबा कहता है भावना से भावना बदलती है, वृत्ति से वृत्ति बदलती है, दृष्टि से सृष्टि बनती है। तो जब उसकी भावना बदलने लगती है, उसकी वृत्ति बदलने लगती है, उसको दृष्टि मिलती जाती है, उसका मन हो जाता है कि मैं इसको क्या करूं, सहयोग। तो बिल्कुल जो ना कह रहा होता है वो क्या देना शुरू कर देता है, सहयोग। लेकिन ये सब होता तभी है जब हमारा संसार कौन है, ये जो लगातार मुरलियाँ चल रही हैं तपस्या वर्ष। बाबा ने कहा तपस्या की डेफिनेशन क्या है? एक बाबा, एक रस स्थिति, एकाग्रता, एकांत प्रिय, यही तो तपस्या। और अंदर में दृढ़ता कि मुझे हर पेपर में फुल पास होना ही। और फिर तपस्या की सिद्धि है कि हमारे चेहरे से, हमारे सूरज से, हमारे नैन से, हमारे चैन से वो संतुष्टता प्रत्यक्ष हो, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। और उसके लिए जो एक अभ्यास बस बार बार हमें करते जाना है, ट्रस्टी, मैं ट्रस्टी हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा ने बेहद का कार्य संभाला लेकिन चिंता नहीं हुई, बेहद का संभाला ना। अगले समय खाने का नहीं है तो भी बाबा निश्चिंत था। ऐसे बस सारे परिवार को, चाहे हमारा 4 का परिवार है, 5 का परिवार है, बेहद का परिवार है, हर एक आत्मा है अपना पाठ बजा रही है। माता पिता को कई बार बहुत मुश्किल होती है, क्या है, समझते हैं हमारे जीवन में कितने भी पेपर आए, हमारे बच्चे के जीवन में कोई भी पेपर नहीं। सबसे ज़्यादा चिंता तो माताओं को बच्चों की होती है ना, कि नहीं होती। पर ये स्मृति की ये आत्मा है, अपना हिसाब किताब लेकर आइए। हम जितने जितने ट्रस्टी होंगे इसकी अच्छी संभाल कर सकेंगे, अच्छी पालना दे सकेंगे। लेकिन चिंता नहीं होगी तो बाबा हमसे वंडरफुल सेवा कराएगा। जितना हम निश्चिंत होंगे, बेफिक्र बादशाह होंगे, बेगमपुर के रहने वाले होंगे। वो दादी जान के सुनाते थे ना, दादी को पूछते थे कहाँ रहते हो, दादी कहती थी बेगमपुर में। आपका पति कौन है? दिलाराम। हैं क्या? बेफिक्र बादशाह। बच्चे? कहती 2, सुख और शांति। पहले कौन आया पता नहीं, शायद कट्ठे आए हैं। तो ऐसी हमारी भी ऊंची अवस्था हो, यही शुभकामना है। हम सब मिलकर के यही मेहनत कर रहे हैं, यही तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं कि बाबा को अपने दिल में समाए और यही झंडा सबके दिलों में लहराते रहें। ओम शांति। बाकी दीदी का बहुत बहुत थैंक्स है जो ऐसे हमें सुंदर सुनहरे ऑफर मिलते हैं इतने सुंदर परिवार से मिलने के लिए। आप सब भी ज़रूर मुंबई में आना। दिव्या बहन, बिंदु बहन, सब ने आप सबको भी शुभकामनाएं और ग्रीटिंग्स और दुआएं भेजी हैं। ओम शांति। ओम शांति। क्लास सुनते हुए लग रहा था कि आदरणीय श्रेया बहन ने सिर्फ अव्यक्त मुरलियाँ पढ़ी नहीं है,
पढ़ने का अध्ययन कुछ और होता है, लेकिन महसूस मैं कर रही थी कि उन अव्यक्त मुरलियों को दिल में समाया हुआ है। साकार ब्रह्मा बाप, हमारी दादियाँ, उन्हों की सहनशीलता और उन्हों की एक बल एक भरोसा की जो लगन, वो हमारी विद्यालय का फाउंडेशन बना है और उसी फाउंडेशन की हम सभी ईंटें हैं। तो कितना अच्छी तरह से स्थिति को निश्चिंत बनाने वाला क्लास रहा, ऐसा ही कहेंगे ना। बिल्कुल चिंता मुक्त स्थिति कब बन सकती है, उसकी बहुत अच्छी अच्छी विधियाँ आपके द्वारा आज हमें प्राप्त हुई हैं। आज बहन जी के प्रोग्राम कामरेज में है, 10 बजे वहाँ पर व्यापारियों का खास स्नेह मिलन है। फिर शाम को 6 बजे आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर एडवोकेट्स आ रहे हैं। हम सब बहुत अच्छी तरह से योग करेंगे, उन आत्माओं का आह्वान करेंगे ताकि आपकी तरह वो भी सब वारिस क्वालिटी तैयार हो जाए। बहन जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। अभी हम बाबा को याद करेंगे और फिर आप सभी को बाबा के घर की टोली मिलेगी। बुधवार से सबको याद रखना है, जैसे जनवरी मास की शुरुआत से ही हर दिन मॉर्निंग क्लास करते हैं, वैसे ही 1 महीना लगातार सवेरे का क्लास ज़रूर करेंगे। ओम शांति। सूरजमुखी सा देखो तुझको।